बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 14 हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंगल फेज़ एसी सर्किट्स के हवाले से। और आज का हमारा टॉपिक्स है कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर P, द वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर Q एंड द वैल्यू ऑफ अपेरेंट पावर S। इनके मैथमेटिकल फार्मूलाज मैं लिखूँगा कि कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं इनके फाइंड करने के, किस तरीके से और कितने तरीक़ों से इसको फाइंड किया जा सकता है। सेकेंडली हम देखेंगे पावर ट्रायंगल के हवाले से कि पावर ट्रायंगल को कैसे ड्रा कर सकते हैं और इनकी मदद से हम कैसे सॉल्व करेंगे डिफरेंट पावर की कैलकुलेशन करने के लिए इस ट्रायंगल को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन तीन तरह के पावर्स की मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन देखते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एक्टिव पावर। इनकी यूनिट्स आपको बताए थे लास्ट टाइम, वाट, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट एंड सो ऑन। इनकी यूनिट्स आपको बताए थे लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 13 में कि इनकी जो मेजरमेंट होती हैं वो वार में होती हैं, वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव, या बिगर यूनिट्स इनके किलोवार है kVAR, और इससे बिगर यूनिट MVAR है। जो अपेरेंट पावर है जो इनका यूनिट्स है वो सबसे छोटा यूनिट VA है। इनसे बिगर यूनिट्स जो यूज़ होते हैं मोस्टली वो kVA और MVA ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। ये छोटे ट्रांसफार्मर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। बहरहाल आज के जो हमारा लेक्चर है हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि ये कहाँ पे इस्तेमाल, ये कहाँ पे इस्तेमाल लेक्चर नंबर 13 में, और अपेरेंट पावर कहाँ पे इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हम इसकी मैथमेटिकल फार्मूलेशन देखते हैं। एक्टिव पावर अगर आपने AC सर्किट के अंदर फाइंड करना है, ये तीनों तरह की पावर AC सर्किट के लिए मखसूस है। DC में सिर्फ एक पावर होता है और वो एक्टिव पावर होता है। इसमें ये दो पावर नहीं होते DC में। ये जो पावर है ना तीन तरह की, ये आपके पास प्योर AC सर्किट्स में होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एक्टिव पावर की इक्वेशन। P इज इक्वल टू, हमारे पास एक्टिव पावर की एक फॉर्मूलेशन ये है I²R, जो कि पावर लॉस के फार्मूले से आप लोग जानते हैं। ये बेसिकली एक्टिव पावर की इक्वेशन है। अगर आपके पास ये चीज़ें गिवन ना हो तो फिर आप एक्टिव पावर कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग वोल्टेज सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय करंट सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर cos phi। तो फाई क्या होता है? फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, मतलब उसका कॉज ले लेते हैं। तो ये भी एक फार्मूला यूज़ होता है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर। तो ये दो फार्मूला इस्तेमाल होते हैं एक्टिव पावर की कैलकुलेशंस के लिए। सेकेंडली हमारे पास क्या है? रिएक्टिव पावर। और रिएक्टिव पावर आपको पता है कि दो चीज़ों की वजह से होता है, लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। कैपेसिटर की रेटिंग, पावर बैंक जो होता है कैपेसिटर बैंक पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए, और इसी तरह पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए रिएक्टर यूज़ किया जाता है। उनकी रेटिंग भी, शंट रिएक्टर की रेटिंग भी kVAR में होती है, यानी कि रिएक्टिव पावर में। इसको Q से रिप्रेजेंट करते मैथमेटिकली। Q की वैल्यू अगर कैपेसिटर की वजह से है तो ये इतना रिएक्टिव पावर जनरेट करेगा, I²XC, ये फॉर कैपेसिटर। और जब आपके पास इंडक्टर हो तो फिर ये हम लिखते हैं I²XL। तो ये तो उस सूरत में इसके मुकाबले के दो इक्वेशंस है कि एक्टिव पावर यह इस तरह का कैलकुलेट किया जा सकता है, रिएक्टिव पावर I²XC और I²XL की मदद से। बिलफर्ज आप ये तखसीस नहीं करना चाहते कि हमारे पास XL है या XC है, हम जनरली फाइंड करना चाहते, तो जनरली इसके मुकाबले का जो फार्मूला है वोल्टेज का सिग्नल और उसकी वजह से फ्लो करने वाले करंट का सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ फाई लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या होगा? रिएक्टिव पावर का फार्मूला होगा। अब अपेरेंट पावर बेसिकली क्या है? इसमें ये वाला पोर्शन अपेरेंट, और मैथमेटिकली S इज इक्वल टू VI, ये फार्मूला इस्तेमाल होता है टू फाइंड आउट द अपेरेंट पावर। अब ये देखना कि इन डिफरेंट पावर के यूनिट्स क्या होंगे। इसका वाट्स, अगर ये I एम्पेयर में है, R ओहम है, तो ये वाट्स में होगा। अगर R किलो ओहम में है तो ये किलो वाट्स में रिजल्ट आएगा। बहरहाल ये कैलकुलेशन आपके पास इसकी P की जाती है इस तरतीब से। इसमें से तीनों इक्वेशन में जिसका भी रिज़ल्ट आ जाए तो उसका रिज़ल्ट का यूनिट क्या होगा? वार या किलोवार या मेगावार।
और इस कैलकुलेशन का जो रिज़ल्ट होगा वो वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन और इसका यूनिट VA या KVA या MVA यूज़ किया जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P, द वैल्यू ऑफ Q एंड द वैल्यू ऑफ S। P is called active power, Q is called reactive power and S is called apparent power। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है पावर ट्रायंगल के हवाले से। पावर ट्रायंगल जिस तरह लास्ट टाइम मैं आपको एम्पीडेंस ट्रायंगल में बता चुका था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, पावर ट्रायंगल भी एक राइट एंगल यानी कि कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस होता है जिसका बेस क्या होता है P एक्टिव पावर और परपेंडिकुलर इस राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होगा रिएक्टिव पावर Q और इनके रिजल्टेंट जो होगा हाइपोटेनस वो क्या होगा S। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास पावर ट्रायंगल को ज़ाहिर करता है। तो इस तरह के ट्रायंगल को पावर ट्रायंगल कहते हैं। तो आपने डिफिनीशन क्या लिखनी है कि ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें बेस P के बराबर हो, परपेंडिकुलर Q के बराबर और हाइपोटेनस S के बराबर, तो इसको कहते हैं ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल को पावर ट्रायंगल कहते हैं। या इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं Q के साथ लिखते हैं वार, या अगर सारे किलो में यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे किलो वार लिख सकते हैं, यहाँ के साथ किलो वाट्स और यहाँ के साथ KVA। तो मे भी आपके किसी वक्त ट्रायंगल का सामना हो तो वहाँ पे P की जगह पे किलो वाट लिखा हो बेस पे, परपेंडिकुलर की जगह पे KVAR लिखा हो Q की जगह पे और हाइपोटेनस के साथ KVA लिखा हो, तो ये आपके पास पावर ट्रायंगल ही होगा। बाकी इसको सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है, लास्ट टाइम भी बता चुका हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल को पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम P स्क्वायर बराबर होता है Q स्क्वायर, सॉरी S स्क्वायर इक्वल होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। जो चीज़ आप फाइंड करना चाहते हैं वो एक तरफ लेके जाए, बाकी दूसरी तरफ लेके चले जाए। फॉर एग्जांपल हम इस फाइंड करना चाहते हैं तो अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट से इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होंगी, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे, अपने अल्फाज में इसकी वर्डिंग लिखेंगे कि पावर ट्रायंगल क्या होता है और इसकी मदद से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्टिव पावर को, अपैरेंट पावर को। और इसी तरह जब हम P कैलकुलेट करना चाहते हैं तो P के लिए यूनिट क्या हो, इक्वेशन क्या हो जाएगी S स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर होल अंडर द रूट। और इसका तीसरा वर्जन क्या है Q कैलकुलेट करने के लिए है, तो Q जब कैलकुलेट करते हैं तो इसका फार्मूला S स्क्वायर माइनस P स्क्वायर होल अंडर द रूट। तो ये तीन फार्मूला आप ध्यान में रखें, ये एक ही फार्मूला से ही निकले हैं, आपने ये फार्मूला याद रखना है। इसको रीअरेंज करेंगे तो इन तीन तरह के फार्मूलाज को फाइंड करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।